प्रिय दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि वेल्थ क्रिएशन किस प्रकार करना चाहिए। हमारे लक्ष्य बाज की तरह स्पष्ट और मजबूत होने चाहिए। उसमें बार बार नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। बाज उड़ता है, कौवा भी एक बहुत चालाक प्राणी है। यह भी कौवा जो बाज के ऊपर बैठकर उसको चोंच उसके गर्दन पर मार सकता है। कौवा बाज उड़ रहा है, कौवा उसके पीठ पर बैठा है, बार बार चोंच मार रहा है, लेकिन उसकी परवाह बाज नहीं करता, सीधे अपने लक्ष्य पर ऊंचाई पर उठता जा रहा है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर कौवा जो है सांस लेने की परेशानी में पड़ जाता है। उसकी सांस रुक जाती है और वह धीरे से बाज के पीठ पर से गिर जाता है धड़ाम से नीचे। लेकिन बाज जिसके अंदर बहुत अधिक विल पावर है, शक्ति है, वह अपने लक्ष्य को धीरे धीरे प्राप्त कर लेता है, ऊंचाई तक पहुंच जाता है। कौवा की शक्ति छोटी है, उसके अंदर सांस लेने की क्षमता कमज़ोर है, वह आधी दूरी पर ही अपने प्राण को त्याग देता है। लेकिन बाज जो असीम शक्ति, असीम साहस, उसका एक निश्चित उद्देश्य है, लक्ष्य है, और लक्ष्य प्राप्त करके ही ऊंचाई से नीचे आता है। इससे हमें सीख मिलती है कि मार्केट में हम जो अपना लक्ष्य बना लें, उस लक्ष्य पर हमेशा तन्मयतापूर्वक कार्य करें। किसी के बहकावे, किसी के निगेटिव विचार से अपने लक्ष्य को छोटा न करें, अन्यथा कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। यह मेरी कहानी बताने का उद्देश्य यह था कि अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो बाज जैसी शक्ति, लक्ष्य के प्रति तत्परता रखें और जीवन का लक्ष्य जो गोल सेट कर लिया है उसे प्राप्त करने की हरसक कोशिश करें। घोड़े की तरह केवल एक लक्ष्य की ओर ध्यान दें, चारों ओर आजू बाजू लोग क्या कह रहे हैं, मेरे निवेश से किसको फ़ायदा है, नुकसान होगा, केवल आपको होगा, लेकिन दूसरे लोग आलोचना करेंगे। तो कौवे को आलोचना करने दीजिए। अपना लक्ष्य आप जो है इन्वेस्टमेंट पर बनाइए। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म तक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। कंपनी का लगातार डिविडेंड प्राप्त करते रहेंगे और बोनस शेयर भी प्राप्त करेंगे अगर कंपनी 4 साल 5 साल बाद देती है। आज 19 जुलाई को 4 कंपनियों ने बोनस शेयर इशू किए हैं। मदरसन सुमे, वायर इंटरनेशनल और मदरसन संवर्धना 2। इसके बाद HDFC बैंक भी बोनस देने की तैयारी में है, उसका बोनस अनाउंस होने वाला है। और भी कंपनियां इसी प्रकार से, विप्रो भी बोनस दे चुका है, उसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में जमा कर सकते हैं। मेरे कहने का आशय यह था कि आप निवेश करें। इन्वेस्टमेंट ही जो है आपके लाइफ के मुकाम को हासिल करा सकता है और जीवन को सुखी बना सकता है। शॉर्ट टर्म फ्यूचर ऑप्शन, इधर उधर खरीदी करना, कॉल ऑप्शन सब लेना आपके पैसे को बर्बाद करता है। मैंने इसका अनुभव किया है। अंत में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यदि आप निवेश करते हैं तो निवेश की पूंजी लगातार बढ़ती है, लेकिन 2-3 साल तक उसका असर कम दिखाई देता है। यदि आप इतने में ही अपने साहस को खो दिया, हौसला आपका टूट गया, नहीं टूटना चाहिए। निवेश आप किए हैं, जब प्यार किए हैं तो डरना क्या। प्यार को निभाइए, शेयर के साथ लंबे समय तक रखिए और 1-2 शेयर ही रखिए। बोनस शेयर भी जो बताया इसका आप जमा कीजिए। अच्छे शेयरों का आप जमा करेंगे तो आप ज़िंदगी में माला माल रहेंगे। 2-3-4 शेयर से ज़्यादा आप निवेश न करें, मैक्सिमम 5 तक। वैसे किसी कंपनी कम से 2000 या 3000 शेयर हो जाए तो ही दूसरी कंपनी में ध्यान लगावें। और
इन्वेस्टमेंट की कला सीखें। इन्वेस्टमेंट जो है कंपाउंडिंग रूप से आपको सक्षम बनाता है, आपके पैसे को कंपाउंड करता है। कई एग्जाम्पल आपने देखा है कि अगर विप्रो में आपने 10,000 रुपये लगाया तो 50 करोड़ हो जाएंगे। बात सच है। 11 बार बोनस दिया है, विप्रो ने दिया है, रिलायंस ने दिया है, आयुषी ने दिया है। क्या ऐसे आपके पास है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि आप शेयर खरीदते हैं 2-3 महीने बाद निकल जाते हैं। तो आपका निवेश थोड़ा है, ये तो आपका शिफ्ट ट्रेडिंग है। शिफ्ट ट्रेडिंग 20% करें, 80% निवेश करें। शिफ्ट ट्रेडिंग का पैसा अलग होना चाहिए। निवेश जो शेयर में कर दिया वो कम से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का नजरिए रहे। आपका लाख रुपए जब करोड़ की ओर पहुँच जाता है तो क्या करोड़ रुपये खा जाएंगे? लाख ही रुपये चाहिए ना। जो आप कमा रहे हैं उससे अपना गाड़ी चलाइए और निवेश को लगातार बनाइए। निवेश का फल जो है बहुत मीठा। इन्वेस्टमेंट इज द ओनली सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। यहाँ कितने गुरु बैठे हैं, मार्केट नीचे आता है बोल रहे हैं दूर हट जाओ, मार्केट ऊपर आ जाता कहते हैं सही समय खरीदने का। जब मार्केट गिरावट में है तो हमें नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा मिलेंगे, हमें खरीदना चाहिए। जब वही मार्केट में जो 400 शेयर अगर 500 हो गए बोले खरीदो तो 20% शेयर कम मिलेंगे। सीधी लॉजिक है। और हमें क्या 1-2 महीने का नजरिया, में तो नज़रिया 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल का है। तो हम 1-2 रुपए के ऊपर मूवमेंट पर क्यों झुकें? लॉन्ग टर्म रहेंगे, लाइफ में बहुत सक्सेस रहेंगे। लॉन्ग टर्म में ही निवेश करें। बोनस शेयर को ज़रूर जमा करें। अभी 4 जो बोनस है बताया मैंने, इस पर ध्यान दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वेल्थ क्रिएटर, वेल्थ मतलब धन, क्रिएटर मतलब क्रिएट करना, बढ़ाने वाला, वेल्थ क्रिएटर 1001 के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और 2-4 बार कमेंट लिखें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि बहुत अच्छी जानकारी देता है। लेकिन कभी रोज़ नहीं मार्केट में आता है, 10 दिन, 15 दिन, महीने में एक बार आएगा और कुछ बता के चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को देता हूँ विराम। अधिक समय आपका बर्बाद करना मुझे अच्छा नहीं लगता। लाइक करें तो ऑल द बेस्ट, अगर कम लाइक करें तो सर्वोत्तम ही होगा। इन शब्दों के साथ वेल्थ क्रिएटर 1000 आपसे लेते हैं विदा और लेते हैं अल्प विराम। जय हिंद, जय भारत।